व्यासपीठ की परंपरा को आगे ले जाते हुए हरि कथा श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा श्रवण करने के पूर्व अपने मन में बैठे पाप को, तन में बैठे पाप को, अहंकार को, अभिमान को नष्ट करने के लिए आए। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ सभी लोग ये भूल जाइए कि हम इस ग्राम के मुखिया हैं, धनवान हैं, रूपवान हैं, कुलवान हैं, इस सब भूल जाइए। केवल हम भगवान के भक्त हैं। ना इस संसार में कुछ लेकर आए, ना कुछ हमें लेकर जाना है। जितना हो सके प्रेम सौहार्द से जीवन यापन करें और भगवान नाम संकीर्तन सदैव लेते रहें। हरि कथा से बढ़कर हरि नाम कीर्तन है, इसलिए कलयुग में कीर्तन ताली बजाकर करने के लिए कहा जाता है। ताली बजाने से कोई हानि नहीं होती, अपितु जब ये जीव पंडाल में बैठकर भागवत महापुराण में तालियों की सेवा करता है, इसे 3 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम लाभ, उस जीव को, उस प्राणी को कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी, रक्तचाप की बीमारी नहीं होती। द्वितीय लाभ, ये हमारे हाथ है ना, इन हाथों में कुछ अभाग्य की, दुर्घटनाओं की, एक्सीडेंट की, लड़ाई की, झगड़े की, रोग की रेखाएं पाई जाती है। लेकिन जब ये जीव हरि नाम स्मरण करता है, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करता है, तो जितनी अभाग्य की रेखाएं होती हैं वह रेखाएं नष्ट हो जाती हैं, भाग्य की रेखाओं का उद्गम हो जाता है। तृतीय लाभ, ध्यान, अगर किसी वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा है, आप जाकर ताली बजाओ, क्या होगा? बैठ जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर भी नाना प्रकार के व्याधि रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। अब वो पक्षी कौन है? काम, क्रोध, तृष्णा, मत्सर, द्वेष, छल, कपट, अभिमान, अहंकार, इसका ये पुतला सना हुआ घूम रहा है। जब ये जीव भगवान नाम संकीर्तन, भगवत कथा पंडाल में तालियों की सेवा के साथ करता है, इस सारे व्याधि रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। व्यास जी से एक विद्वान ने कहा, बाबा अगर ये पक्षी उड़ जाते हैं पंडाल में तो हर कोई जा रहा है, लेकिन सबकी बुद्धि निर्मल नहीं हो पा रही। अगर ताली जो भक्त बजाता है पक्षी उड़ते हैं तो कहां जाते हैं? उदाहरण दिया व्यास जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, जो भगवान नाम कीर्तन ताली बजाकर करता है, उसकी ये व्याधि रूपी पक्षी उड़ते हैं, और जो चुपचाप अपने हाथों को बंद करके बैठा रहता है, उसके ऊपर जाकर ये पक्षी बैठ जाता है। अपने दुख से तो दुखी बैठे हुए हैं, अगर संसार के दुख नहीं चाहिए तो आइए बड़े भाव के साथ। जैसे जब हम भागवत कथा पंडाल में श्रवण करने के लिए आते हैं तो अपनी चप्पलों को, पावड़ी को पंडाल के बाहर उतारते हैं। इसी प्रकार जब भागवत में आओ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं तर्क करते रहते, वितर्क करते रहते, कुतर्क करते रहते, अरे ऐसा हुआ था, व्यास जी ने ऐसा बोला था, व्यास जी का ये श्लोक गलत, चौपाई गलत, उधेड़ा उधेड़ी में लगे रहते हैं। जो पाने के लिए भी आते हैं वो वह वस्तु आकर भी नहीं पा पाते, जो सामने होती है उसको भी तर्क और वितर्क के चक्कर में उसको समय को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब भागवत कथा में आओ, जैसे चप्पल को बाहर उतारते हो, वैसे मन पापों को भी बाहर रखकर आओ। तब भागवत की कथा स्मरण इस शरीर में अंतर विद्यमान होगी, अन्यथा
कोई मतलब नहीं निकलेगा। आए दोनों हाथ उठा के भाव के साथ सभी